हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम आज का 6वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसमें ज़रा-सा ये बता दें कि कर्म योग और सांख्य योग, सांख्य मतलब ज्ञान योग, इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस 6ठे अध्याय में, जिसका नाम है आत्म संयम योग अध्याय में, ध्यान योग का भली-भांति वर्णन किया गया है। देखिए, ध्यान योग में शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि का कंट्रोल करना, संयम करना बड़ा आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन सबको आत्मा के नाम से कहा गया है। और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का, इन्हीं के कंट्रोल का विशेष वर्णन है। इसीलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम परमात्मने नमः। ओम। अथ षष्ठो अध्याय। श्री भगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्निचाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर, मतलब उसका सपोर्ट न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। आइए इसको थोड़ा सा वो शुरू करें हम कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। कि देखिए, यहाँ पर फर्क आया है, अनाश्रितः कर्म फलम। भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म फल का यदि सपोर्ट न ले, आश्रय न ले, अपने कर्तव्य कर्म करे, कर्म फल के आश्रय का त्याग करने वाला तो अवश्य ही शांति को प्राप्त होता है। पर कर्म करने का, कर्म फल का आश्रय न लेकर कि कर्म हमें फल क्या मिलेगा, उसका सपोर्ट न लेकर, आशा ना रखकर रखने वाला बंध जाता है। यही भगवान कहना चाह रहे हैं इसमें श्लोक में। फिर ये आया है कि कर्म फल का हम सपोर्ट ना लें, आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा। देखिए, अपने लिए कर्म न करने से एक तो आसक्ति, एक तो मोह हमारा नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। और केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जो पुरानी आसक्ति है, पुराना जो मोह है हमारा, जो पुराना अट्रैक्शन है, वो मिट जाएगा। और कर्तव्य करने का और कर्म करने का जो वेग है, मतलब जिस हम उत्साह से करना चाह रहे हैं, वह भी मिट जाएगा। इस प्रकार आसक्ति के कारण, इस आसक्ति से हमें, उस मोह से हमेशा हमेशा के लिए हमको मुक्ति मिल जाएगी। ये बिल्कुल स्वतः सिद्ध है ये। फिर भगवान ने 4 शब्द यहाँ इस्तेमाल किए हैं। कार्यम कर्म करोति यः। देखिए, कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है। कार्य और कर्तव्य, ये दोनों अलग अलग हैं, पर्यायवाची शब्द है। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुख पूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर अवश्य करने चाहिए हमें, और जिनका त्याग हमको कभी कभी नहीं करना चाहिए। फिर भगवान ने यहाँ कहा है, सा सन्यासी चा योगी चा। चा हिंद संस्कृत में बोलते हैं एंड। इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए कमल की भांति रहता है। जैसा कमल रहता है कीचड़ में, फिर भी कीचड़ की गंदगी नहीं लेता, कमल के समान रहता है। इसीलिए वह सन्यासी है। और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह कभी ना सुखी होता है ना दुखी होता है। अर्थात वो कर्मों की कि सिद्ध होगा कि नहीं होगा, दोनों में बराबर रहता है। इसलिए वह योगी है। फिर भगवान ने यहाँ कहा, शब्द आया, 2 शब्द, न निरग्नि। देखिए, केवल आशा रहित, अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता।
अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता, अर्थात जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया है, ऊपर ऊपर पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर भीतर में अंदर उसकी क्रियाएं और पदार्थों का राग है, अट्रैक्शन है पदार्थों के प्रति, सामान के प्रति, मटेरियल के प्रति, उसका उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको प्रिय लगते हैं, वह कभी सच्चा सन्यासी हो ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से। मनुष्यों में देखिए कर्म करने का एक उत्साह रहता है, एक वेग रहता है, जिसको कर्मयोग की विधि से कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शांति नहीं होगा कि भाई कार्यक्रम योग की विधि से कर्म कर लो। प्राय यह देखा जाता है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं से अलग होकर एकांत में रहकर जप और ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकांत प्रिय कि भाई सॉलिट्यूड लाइफ में अच्छे साधकों में भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़ी जोर से पैदा हो जाती है। इला मैं लोगों का उद्धार करूं, किसी का भला करूं, हो जाती है, और वे एकांत में रहकर अपनी साधना तो छोड़ देते हैं और लोगों के उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं, तो वो गिर जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी साधना जारी रखनी है हमेशा पूरी हर प्रकार से। और अब हम इसका दूसरा श्लोक लेते हैं। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विधि पांडवः न हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसका लिटरल मतलब ये है, अर्थ ये है कि हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। इसको समझने के प्रयास करें हम। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? यहाँ शब्द आए हैं यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवा। देखिए 5वें अध्याय में के शुरू में भगवान ने बताया था कि संन्यास मतलब सांख्य योग और योग कर्म योग, ये दोनों ही अपना फ्री रूप से कल्याण करने वाले हैं, अलग अलग कभी कर सकते हैं, और फिर दोनों का फल भी एक ही है। 5वें अध्याय में उन्होंने कहा था, 5वें श्लोक में, इसका अर्थ यह है कि संन्यास और योग दो नहीं है, एक ही है। वही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, हमेशा त्याग करता है सन्यासी, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वदा ही त्यागी ही होता है। फिर यहाँ शब्द आए हैं सन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। देखिए मन में जो हमारी तरंगे उठती हैं, बातें उठती हैं, तरह तरह की बात याद आती हैं, उनमें से जिस बात के साथ मन चिपक जाता है, जिस बात के प्रति हमारी अट्रैक्शन और रिपल्शन, प्रियता और अप्रियता हो जाती है, वह संकल्प हो जाता है। संकल्प द रिजोल्यूशन। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई भी योगी नहीं होता कभी भी, बल्कि भोगी होता है। भोगी मतलब जो सांसारिक आदमी है, कारण कि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है, इसलिए योग मतलब युज शब्द से आया है योग, अपने को अपना जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जिसकी भीतर से सभी मटेरियल वर्ल्ड से, पदार्थों से उनकी इंपॉर्टेंस सुंदर तथा सुख बुद्धि है, वह भोगी ही होगा, योगी तो कभी हो ही नहीं सकता। देखिए योगी में और भोगी में कितना अंतर है। जो सांसारिक चीजों से इसका संबंध है वो भोगी है, योगी कभी हो ही नहीं सकता। वह योगी तो तब होता है जब उसकी जो मटेरियल्स, जो पदार्थ हैं, जो चूंकि वो क्षणभंगुर है, वो ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करते हैं, उनसे उसकी इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाए और उसको वो इंपॉर्टेंस देना ही बंद कर दे, और तभी वो सभी चीजें, जितने भी संकल्प हैं, उनका त्यागी हो जाता है तथा उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। आत्मा हमेशा
हमेशा थी, है और रहेगी। यहाँ पर इसका अर्थ यह निकला कि जब तक हमारा पदार्थों से पदार्थ क्योंकि क्षणभंगुर है, ज़्यादा देर रहते नहीं हैं। मटेरियल के साथ हमारा ज़रा-सा भी संबंध रहेगा, थोड़ा-सा भी संबंध रहेगा। इसका अर्थ ये है कि अपने आप को हम कुछ न कुछ मानेगा वो पदार्थों को, तब तक कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे अंदर चेतन है और ये सब पदार्थ जितने भी हैं वो असत्य हैं। पहले नहीं थे, अब हैं, बाद में नहीं रहेंगे। तो वो असत्य हैं। इनका संबंध रखते हुए वे कितना ही अभ्यास कर ले, कितनी ही साधना कर ले, चाहे कितनी भी समाधि लगा ले, बड़े-बड़े पहाड़ों पे चला जाए, गुफाओं में रहे जाके, तब भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता। आज हम इसीलिए संन्यास और योग की साधना अलग-अलग है, क्योंकि संकल्पों के त्याग में दोनों साधन एक हैं। आज बस इतना ही। आपके अंदर परमपिता परमात्मा विराजमान है हृदय में, उनको मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम।